बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान शरीफ चल रहा है जी, पहला अशरा है। बड़ा फजूल बरक़ात वाला महीना है, तो अल्लाह ताला जो है अपनी खसूसी रहमतें हम सब पे नाज़िल फरमाए। तो वीडियो की तरफ आते हैं जी। हम बात करेंगे पिछले 2-3 दिन में एक तो दोस्तों ने ये इशू पूछा कि बकरी जो है डिलीवर करने के बाद काफ़ी अरसे तक, यानी 2-3 घंटे, 5-7 घंटे या इवन 10 घंटे तक जेर नहीं फेंकती। यह एक भाई हैं, उन्होंने मुझे वॉइस की थी कि बकरी ने मुर्दा बच्चे डिलीवर किए, 2 या 3 बच्चे थे मुर्दा, और उसके बाद जो है जेर भी बकरी ने नहीं फेंकी है, क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो इस हवाले से तफसीली वीडियो जो है उसमें हम बात कर लेते हैं, ताकि ये सारे पॉइंट जो हैं अगर किसी भी फार्मर के साथ ये इशू आता है तो वो इसको हैंडल कर सके। सबसे पहले तो आप जो है जब बकरी डिलीवर करने लगती है, यानी सिम्टम्स हमें शो हो जाते हैं कि अब ये जानवर जो है, ये फ़ीमेल जो है, ये रेडी टू डिलीवर है, यानी वो मटंडी वगैरह पानी शानी अपना वो फेंकना शुरू कर देती है, यानी उसकी हरकत शुरू हो जाती है, मूवमेंट जो है बच्चे की, या ज़ोर लगाना जानवर शुरू कर देता है। तो उस टाइम आप बेहतर है कि उसे जो है डोजेज इस्तेमाल करें जो कि उसे हेल्प आउट कर सके डिलीवरी के दौरान, जो यानी इंजेक्शन जो है वो लगाएं। अब इंजेक्शन क्या लगाना है जी, आपने कोशिश करें कि उस टाइम पे बकरी को 5 सीसी आप डेक्सामेथासोन स्टीराइड जो है ये लगा दें, या फिर अगर ये आपने नहीं लगाना तो फिर आप 2 ml यानी 2 सीसी जो है ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कर दें। ये जो इंजेक्शन हम भैंस वगैरह के लिए, अक्सर बड़े जानवरों के लिए लोग दूध निकालने के लिए, दूध की चवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला 2 ml लगा दें। लेकिन ये लगाना तब है, याद रखिएगा, कि जब मूवमेंट शुरू हो चुकी है, आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि बकरी जो है अब वो ज़ोर लगा रही है, या कोई चीज़, कोई मूवमेंट, कोई मटंडी, कोई अंदर से चीज़ आपको बाहर नज़र आना शुरू हो जाए, तब लगाइएगा, पहले ना लगाएं। यानी कहने का मतलब ये, अगर तो कोई थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में समझ बूझ है कि यूट्रस ओपन हो चुकी है, यानी बच्चेदानी का मुंह जो ओपन हो चुका है, फिर तो आप लगा दें। अगर बंद पे आप लगाए ना तो फिर इसके इश्यूज़ हो सकते हैं। डेक्सामेथासोन के कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई इश्यूज़ नहीं है, यानी आपको पता है ये सेफ डोज डेक्सामेथासोन है, स्टीराइड है, आप 5 ml लगा दें। अगर ऊपर नहीं भी है यूट्रस जो है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, ऑक्सीटोसिन की सूरत में नुकसान है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो पहले, जब आपको लगे कि ज़ोर वगैरह लगा रहा है जानवर या पानी वगैरह फेंक रहा है, तो आप डेक्सा लगाएं 5 ml जो है। जब वो बच्चा दे तो फौरी तौर पे फिर आप 2 ml ऑक्सीटोसिन का भी लगा दें। उससे ये होगा कि जानवर जल्दी अपना जो मवाद है, जेर जो है, प्लेसेंटा जो है, उसको फेंक दे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने जब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब आपने डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करना है, और जब डिलीवर कर दे या कर रहा हो, एक बच्चा दे दिया है, दूसरे का आपको इंतज़ार है या आप डाउट में हैं, तो उस टाइम पे आप ऑक्सीटोसिन के 2 ml जो है वो जानवर को इंजेक्ट कर दें, मसल्स में, यानी गोश्त में लगा देने आप। और जो प्रोटोकॉल आपने देने हैं जी खुराक के हवाले से, वो फौरी तौर पे उस जानवर को आप एक तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा नमक डाल के वो पिलाएं, ताकि उस टाइम में, ये याद रखिएगा, मौसम चाहे सर्द भी हो, जानवर पानी पीता है। वो जिस प्रोसेस से गुजरता है ना डिलीवरी के फौरी बाद, उसको ये तलब होती है, प्यास फील होती है, थर्स्ट फील होता है, तो साथ ही उसे जो है वो एक जो है वीकनेस सी भी फील होती है इस प्रोसेस के बाद। इसलिए हम ये इसके अंदर शुगर यानी गुड़ और नमक का इस्तेमाल करते हैं, या कि मल्टीविटामिन सा एक ये मिक्सचर सा बन जाए, और जानवर की जो एनर्जी है वो भी बहाल हो जाए और उसकी प्यास भी बुझ जाए। और फिर जो है इसके साथ ही उसको 1 प्याली जो है वो आप गंदम की, खुश गंदम की खिला सकते हैं, उसको खिलाएं। इस पे कुछ लोग डाउटफुल होते हैं, अगर ना भी खिलाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल चारा दे रहे हैं वो दे दें। बहरहाल मैं जो करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। अब जी ट्रीटमेंट करते हैं जी। अगर उस हवाले से कि बकरी ने अगर मुर्दा बच्चे, जैसे वो भाई ने इंक्वाइज किया, तो उस सूरत हाल में हमने एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, अपनी तरफ से उस बकरी की केयर क्या करनी है, ट्रीटमेंट क्या करनी है, इलाज उसको क्या करना है। तो सबसे बेहतर जो एंटीबायोटिक है इस तरह की कंडीशन में वो है जी PPSLA के नाम से आता है। PPSLA इंजेक्शन जो है वो आप उस जानवर को डोजेज दें 3 दिन लगातार 24 घंटे के बाद, यानी दिन में 1 मरतबा। अगर आपने सुबह को लगाया तो नेक्स्ट डे फिर सुबह को, अगर शाम में लगाया तो फिर नेक्स्ट डे शाम में, और फिर उससे वेरी नेक्स्ट डे फिर शाम, यानी 3 दिन। डोज उसकी आपने 4 ml लगानी है, और साथ जो है उसके कोई भी दर्द का इंजेक्शन वो भी आप इस्तेमाल करें। लॉक्सिन का कर सकते हैं, डेक्लोरैन का कर सकते हैं।
अब आते हैं जी दूसरी तरफ कि आप जो है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, यानी बेहतर ये है, इसका मुतबादल भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन ये है कि उसका रिज़ल्ट भी इससे कम है, लेकिन अच्छा है। ये नहीं है कि वो काम नहीं करता, लेकिन ज़्यादा बेहतर ही है। PPS LA ज़्यादा बेहतर है। Elmox LA वो तकरीबन इससे हाफ़ प्राइस में होगा। Elmox LA जो वो ले लें, लेकिन इसको फिर आपने इस्तेमाल 2 टाइम करना है, 4 ml सुबह, 4 ml शाम। ये 3 दिन आप लगाएंगे। और लॉक्सिन या डेक्लोरैन वो 1 टाइम, वो 2 दफ़ा आप अप्लाई नहीं करेंगे उस जानवर के ऊपर। और साथ जो है अगर जेर नहीं फेंकी वो दूसरा ट्रीटमेंट तो आपने देना ही देना है, ऑक्सीटोसिन वाला जो है। ये मैं वो भाई का वॉइस जो है मैसेज उसको माइंड में रख के आंसर दे रहा हूँ कि अगर जेर नहीं फेंकी है तो आप ऑक्सीटोसिन लगाएंगे, और साथ आप काढ़ा भी दे सकते हैं। कोई भी जो हम देते हैं गर्म करने के लिए जानवर को, उसमें अलसी, हालों, अजवाइन, ये 2-2 चम्मच आप पानी में डाल के बॉईल कर सकते हैं, पका सकते हैं, गुड़ डाल के ये जानवर को पिला सकते हैं। इससे जो है वो जानवर इस तरफ आ जाएगा, यानी जेर फेंकने की तरफ आ जाएगा। या फिर एक और फार्मूला होता है कि थोड़े से दूध में, नीम गर्म दूध के अंदर गलकंद जो है, ये आपको पंसार की आइटम है वहाँ से मिल जाती है, इसके आप 3-4 चम्मच, या आप ये कह लें कि 30 से 35 ग्राम जो है ये दूध में डाल के थोड़ी सी उसको डिज़ोल्व करके जब पीने केबल हो जाए जानवर के आगे रखें। अगर जानवर खुद पी ले तो वेल एंड गुड, वरना फिर उसे मुँह से पिला दें बोतल वगैरह से। अब अच्छा, इसमें एहतियात ये करना है, जैसे आप कह रहे हैं कि जानवर खा पी नहीं रहा, उसका टेम्परेचर लाजमी नोट करना है। और जो जानवर खा पी नहीं रहा उसे धक्का नहीं करना, उसे ये काढ़ा वगैरह नहीं पिलाना है, उसे कोशिश करें इंजेक्शन से ही मूव करवाएं, मोटिव दें, उसको धकेलें, ताकि वो जेर भी फेंके और खाना पीना भी शुरू हो जाए। लेकिन बुखार जो है वो लाजमी तौर पे नोट करें टेम्परेचर उसका, और याद रखिए बकरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 103 है। 103 टेम्परेचर ठीक है। अगर 4, 5, 6 ज़्यादा यानी से होता है तो वो बुखार के ज़ुमरे में बकरी आएगी। अगर 101 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो वो कम होगा टेम्परेचर उसका, वो निमोनिया की तरफ जाएगी। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर जो है 103 एक्यूरेट टेम्परेचर है। आप जो है पहले तो थर्मामीटर का इस्तेमाल भी खुद सीखें, बजाय इसके कि आप किसी के इंतज़ार में रहें कि फ़लाँ बंदा आएगा, डॉक्टर आएगा तो वो चेक करेगा। खुद करेंगे, ये चीज़ें नोट करें, ताकि बर वक्त जो है हम ट्रीटमेंट कर सकें, जानवर जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में ना जाए। अगर बुखार होता है जी जानवर को, अक्सर औकात वैसे बुखार होता है इस तरह डिलीवरी के बाद जो है टेम्परेचर, ज़्यादा सर्दी का मौसम हो तो फिर लो भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बुखार हो जाता है जानवर जब खाता पीता नहीं है। तो उसमें आपने फिर फिवोनिल या इनक्योर-10 का इस्तेमाल करना है, ताकि टेम्परेचर जो है वो कम किया जाए, एक्यूरेट किया जाए, नॉर्मल टेम्परेचर की जानब जो है जानवर आए, बुखार उसका उतरे, तो फिर वो जानवर खाना शुरू करेगा। और साथ ही उसको, ऐसे जानवर को जिसको बुखार है, उसे अजवाइन, बेशक आप खुश्क अजवाइन दे दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि अजवाइन का काढ़ा, सिर्फ अजवाइन का, अजवाइन, गुड़ और पानी, इसको पकाएं, पका के जानवर के आगे रखेंगे, जानवर खुद पिएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं पिएगा तो फिर जो तरीका आपको बताया है उसके तरीके से थोड़ा सा आप उसको पिला दें, ताकि वो अंदरूनी तौर पे थोड़ा सा फिट हो जाए, बहाल हो जाए। अजवाइन जो है हाजमे का काम भी करेगी, और बुखार के अंदर भी ये बड़ा एक इफ़ेक्टिव देसी टोटका है, इससे जानवर जो है वो एक्यूरेट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे माइंड में, जैसे कुछ भाइयों ने पूछा, ताकि उसका जो है वो पॉसिबल हल आपके सामने रखा जा सके, इस वजह से ये वीडियो कैप्चर की है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।